Hello students, good morning and welcome to online classes conducted by our school, that is Amrit Senior Secondary School. Students, हम लोग लेसन कर रहे थे सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट लेसन जो था द स्कूल फॉर सिंपैथी, और अभी तक हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर किया जिसमें हमने ये जाना कि राइटर को पता लगा था एक ऐसे स्कूल के बारे में जिस स्कूल में रेगुलर सिलेबस के साथ साथ बच्चों को सिंपैथेटिक बनाया जाता था, बच्चों को हमदर्दी सिखाई जाती थी उन लोगों के प्रति जो अपाहिज होते थे। तो जब राइटर उस स्कूल की प्रिंसिपल से मिलने गया जिनका नाम था मिस बीम, तो जब वो उनके पास जाकर मिला तो बातों का सिलसिला शुरू हुआ और मिस बीम ने राइटर को कहा कि आप खिड़की से झांक कर देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है। खिड़की के बाहर क्या था वो आज हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 123 हमने कवर करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई वेंट टू द विंडो विच कमांडेड अ लार्ज गार्डन एंड प्ले ग्राउंड एट द बैक। मैं खिड़की के पास गया जिसके अगले हिस्से में बहुत बड़ा बगीचा था और खेल का मैदान भी था उसके पीछे ही। वट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। मिस बीम ने मुझसे पूछा आपको क्या वहाँ नज़र आ रहा है। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स ही सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, बट वट परप्लेक्सिस मी and pains me too is to notice that they are not all as healthy and active as I should wish. राइटर ने कहा कि मुझे बहुत सुंदर बगीचे खेल के मैदान नज़र आ रहे हैं पर मुझे कुछ बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। राइटर कह रहा है कि उन बच्चों की हालत देखकर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ ये देखकर कि वो बच्चे सारे स्वस्थ नहीं थे और वो इतने एक्टिव भी नहीं थे जितना मैं उन्हें देखना चाहता था। As I came in, I saw one poor little thing being led about owing to some trouble with her eyes, and now I can see two more in the same plight. ज्यों ही मैं आगे देख रहा था मैंने देखा एक छोटी सी गरीब लड़की वहाँ पर थी। उसकी आंखों में शायद कुछ समस्या आई हुई थी और उसके जैसे ही दो और बच्चे थे वहाँ पर जिन्होंने अपनी आंखों पर पट्टियाँ बांध रखी थी। प्लाइट मतलब कंडीशन, हालत। While there is a girl with the crutch just under the window watching the others at play, she seems to be a hopeless cripple. और वहाँ पर एक लड़की और खड़ी थी जिसने बैसाखियाँ पकड़ी हुई थी, बैसाखियाँ जो लंगड़े लोग पकड़ते हैं चलने के लिए। खिड़की के पास ही वो नीचे खड़ी हुई थी और वो बाकी बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। वो भी एक निराश हुई अपाहिज लग रही थी। क्रिपल मतलब अपाहिज, होपलेस मतलब निराश। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंसे। ओ नो, शी सेड, शी इज़ नॉट लेम रियली, दिस इज़ ओनली हर लेम डे, नोर आर दोज अदर्स ब्लाइंड, इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे। मिस बीम हंसी और उन्होंने कहा कि आप घबराइए मत, वो सचमुच लंगड़ी नहीं है लड़की, उसका सिर्फ आज लंगड़े बनकर रहने का दिन है, यानी वो सिर्फ आज नाटक करेगी लंगड़े बनकर रहने का। और बाकी जो बच्चे आपको आंखों पर पट्टियां बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं वो सच में अंधे नहीं हैं, सिर्फ उनका आज अंधे रहने का दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी मच एस्टोनिश्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन। मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम हैरानी से ये सब चीज़ें देख रहा था, वो फिर हंसी। देयर यू हैव एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर सिस्टम इन अ नटशेल। मैं आपको अपने सिस्टम के बारे में ब्रीफ में या बहुत शॉर्ट में बताती हूँ। नटशेल का मतलब होता है ब्रीफ कर बताना या शॉर्ट में बताना। इन ऑर्डर टू गेट अ रियल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिसफॉर्चून इन टू दीज यंग माइंड्स वी मेक दैम पार्टिसिपेंट्स इन मिसफॉर्चून टू। हम इन बच्चों को हमदर्दी की शिक्षा देने के लिए और दुख दर्द के बारे में समझाने के लिए इन बच्चों को कहते हैं कि वो भी इस तरह के दुख में जानबूझकर भाग लें, हिस्सेदार बने। इन द कोर्स ऑफ द टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन मेम्ड डे, वन डम डे। पूरा जो सिलेबस का कोर्स होता है उसमें हर एक बच्चे को एक दिन अंधा बनना पड़ता है, एक दिन लंगड़ा, एक दिन बहरा, एक दिन अपाहिज और एक दिन गूंगा। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज वर डैमेज एब्सोल्युटली एंड इट इज़ अ पॉइंट ऑफ ऑनर नॉट टू पीप। जिस दिन बच्चे का अंधा रहने वाला दिन होता है उस दिन बच्चों की आंखों पर पट्टियां बांध दी जाती हैं और ये भी बच्चों के लिए बड़े गर्व की बात होती है कि वो उस पट्टी से झांक नहीं सकते।
पीप मतलब बाहर की तरफ झांकना। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवरनाइट दे वेक ब्लाइंड। पूरी रात वो पट्टी आंखों पर बंधी रहती है, वो सुबह अंधे बनकर ही जागते हैं। दिस मीन्स डैट दे नीड असिस्टेंस इन एवरीथिंग एंड अदर चिल्ड्रन आर टोल्ड ऑफ टू हेल्प दैम एंड लीड दैम अबाउट। इट इज़ एजुकेटिव टू बोथ ऑफ दैम, द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। इसका मतलब है कि उन अंधे रहने वाले बच्चों को मदद दी जाएगी उनके जो मददगार होते हैं उनके द्वारा, और ऐसा करने से दोनों के लिए फ़ायदा होगा। अंधे रहने वाले को, सचमुच के अंधे के जो लोग हैं, जो सचमुच अंधे हैं, उनकी तकलीफ़ समझ आएगी, और जो हेल्प करते हैं ऐसे अंधों की, उन्हें ये पता लगेगा कि ऐसे अंधों की मदद हम किस तरह से और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। यानी ब्लाइंड और हेल्पर्स दोनों के लिए ब्लाइंड डे बड़ा मददगार होता है। देयर इज़ नो प्राइवेशन अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड। इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। प्राइवेशन का मतलब है नुकसान, लॉस। इंग्लिश में से हम लॉस कहेंगे। Everyone is very kind and it is really something of a joke, although of course before the day is over the reality of the affliction must be apparent even to the least thoughtful। affliction का मतलब होता है दर्द, तकलीफ़, पेन कहते हैं affliction को इंग्लिश में। apparent का मतलब है जो साफ साफ समझ आ जाए। apparent को इंग्लिश में हम बोलेंगे clearly understood। तो मिस बीम ये कह रही थी कि इन चीज़ों में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं है। हर कोई दयालु बन सकता है और हर कोई दयालु है। ये एक तरह से आपको शायद मजाक लगे, पर जब भी ये दिन ख़त्म होता है बच्चों का, बच्चों को समझ आ जाता है कि ऐसे लोगों का दुख या पेन किस तरह का होगा। The blind day is of course really the worst, she went on, but some of the children tell me that the dumb day is the most dreaded। मुझे पता है कि अंधा रहने का दिन जो बच्चों का होता है वो सबसे ज़्यादा कठिन होता है, पर मुझे कुछ बच्चों ने ये भी कहा है कि गूंगा रहने का जो दिन है वो ज़्यादा कठिन होता है। देयर ऑफ कोर्स द चाइल्ड मस्ट एक्सरसाइज विल पावर ओनली फॉर द माउथ इज़ नॉट बैंडेज्ड, बट कम डाउन इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन लाइक इट। हाँ, ये मुश्किल हो सकता है। अंधा रहने का दिन तो मुश्किल है ही, गूंगा रहने का दिन भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बच्चों को अपने मुंह पर पट्टी बांधकर बिल्कुल चुपचाप सारा दिन गूंगा रहना पड़ता है। आप खुद ही आइए, बगीचे में चलिए और देखिए बच्चे वहाँ पर किस तरह से इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स, अ लिटिल मैरी थिंग हुज आइज अंडर द फोल्ड्स वर आई फेल्ट श्योर एज ब्लैक एज ऐश बड्स। मिस बीम मुझे एक पट्टी बंधी हुई लड़की के पास ले गई। वो छोटी सी प्यारी सी लड़की थी, उसकी आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई थी, और वो इतनी काली पट्टियाँ थी जैसे कालक होती है, जैसे स्वा होती है, जिसे हम ऐश बड्स कहते हैं। हियर इज़ ए जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। मिस बीम ने उस छोटी सी लड़की को कहा कि एक अच्छे इंसान आपसे मिलने आए हैं, इनसे बातें करो आप। और मिस बीम हम दोनों को वहाँ छोड़कर थोड़ी देर के लिए चले गई। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड बाय वे ऑफ एन ओपनिंग। मैंने बात शुरू करते हुए कहा कि क्या आप कभी झांकते नहीं हो इस पट्टी से? ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग, बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑथफुल टू बी ब्लाइंड। यू कांट सी अ थिंग, वन फील्स वन इज़ गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करते। अगर हम झांकें पट्टियों से तो ये चीटिंग होगी। मुझे नहीं पता था कि अंधा रहना इतना मुश्किल होता है। आप कोई चीज़ नहीं देख सकते, हमेशा डर लगा रहता है कि आप किस मिनट किस चीज़ के साथ टकरा जाओगे। सिटिंग डाउन सच अ रिलीफ, चुपचाप बैठे रहना ही बड़ा आरामदायक होता है हमारे लिए। आर योर गाइड्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। राइटर ने उस लड़की से पूछा कि ये जो तुम्हारे गाइड्स हैं, ये जो तुम्हारे मददगार हैं, क्या ये तुम्हारे प्रति दयालु हैं? और लड़की ने जवाब क्या दिया आगे? क्या उस लड़की की जवाब से राइटर सेटिस्फाई हुआ होगा? और राइटर ने किस तरह से ये सोचा कि वो मिस बीम के एजुकेशन सिस्टम को खुद भी प्रमोट करेगा अपने लेवल पर? ये सारा हम पढ़ेंगे आने वाले नेक्स्ट पार्ट में। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये एक पेज समझ आया होगा। आइए अब बात करते हैं आज के होमवर्क की। होमवर्क में आज के सबसे पहले आपको दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक फर्स्ट पे। द डैश सा
वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स। डैश ने बहुत सारे सुंदर ग्राउंड्स देखे। वो लेखक ही था जिसने ग्राउंड्स देखे थे। लेखक को इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे वो आपने यहाँ मेंशन करना है। नंबर 2 फिलअप है ये भी। द चिल्ड्रन वर सीन एज नो डैश एंड एक्टिव। बच्चे स्वस्थ और चुस्त नहीं दिखाई दे रहे थे। चुस्त की इंग्लिश तो हो गई एक्टिव, स्वस्थ की इंग्लिश क्या है वो आपने डैश में लिखनी है। थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइवेशन इन इंग्लिश। प्राइवेशन शब्द का इंग्लिश में मीनिंग आपने बताना है। वीडियो में इस वर्ड को हिंदी के साथ साथ मैंने इंग्लिश में भी समझाया है, वो इंग्लिश वर्ड आपने यहाँ लिखना है। फोर्थ और फिफ्थ पे सही और गलत है। फोर्थ पे है द बैंडेज वाज पुट ऑन आइज ऑफ चिल्ड्रन ओनली फॉर 2 आवर्स। बच्चों की आंखों पर पट्टियाँ सिर्फ 2 घंटों के लिए बांधी जाती थी। सही या गलत आपने बताना है। और फिफ्थ पे भी यही है ट्रू एंड फॉल्स। द मीनिंग ऑफ द वर्ड नट शेल इज़ ब्रीफ। नट शेल शब्द का इंग्लिश में मतलब होता है ब्रीफ। सही है या गलत वो आपने लिखना है। सिक्स्थ पे फिलअप है। मिस बीम लेड राइटर टू वन ऑफ द डैश गर्ल्स। मिस बीम लेखक को उन लड़कियों में से एक लड़की के पास लेकर गई जिसकी आंखों पर पट्टियां बंधी थी। पट्टियां बंधी हुई लड़कियों की आंखें, उस एक वर्ड को आपने इस डैश में वीडियो के अकॉर्डिंग फील करना है। 7वें नंबर पर 3 शब्द आपको दिए गए हैं जिनके मतलब आपने हिंदी या पंजाबी में लिखने हैं। एफ्लिक्शन, लाफ एंड पीप। और 8वें नंबर पर आपको 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स पूछे गए हैं। आज की दी हुई वीडियो से 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स लीजिए और उससे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।